सामर्थ होती है। हमारे ब्रजमंडल में एक बड़े भोले भाले भगत थे, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के एक महाराज जी से उन्होंने दीक्षा ली। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। तो महाराज जी के पीछे पड़े रहते थे कि हमें दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो। हमारे घर के बगल में जहां हमारा निवास है उसके ठीक बगल में एक स्थान है, उसका नाम है भागवत निवास। वहीं के एक महाराज जी की घटना है, बहुत ध्यान से सुनना। मेरे जो निज कक्ष है घर में, वहां से खिड़की में से वो स्थान दिखता है। मैंने वहां किंचन कथा भी की है, भागवत निवास। कभी जाओ वृंदावन तो भागवत निवास का दर्शन करना। बस फोटो वीडियो मत निकाल के दुनिया में डाल देना, आजकल वो बहुत करते हैं हम लोग। बस उसका दर्शन करके आना स्थान का। तो वहां के एक महाराज जी के पीछे एक भक्त पड़ गया, मुझे दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो। तो महाराज जी ने उसके गले में कंठी पहना दी और कंठी पहना के युगल नाम कान में दे दिया और कहा बस हो गई दीक्षा। बोले अब कोई आज्ञा दे दो। तो महाराज जी थोड़े चिढ़ गए उससे, थोड़े परेशान हो गए और परेशान होकर के बोले यमुना पल्ली पार चला जा भांडीर वन, और तब तक लौट के मत आना जब तक ठाकुर जी ना मिल जाएं। चला गया। अब उसको थोड़ी पता था कि गुरु जी रिसिया के बोल रहे हैं। उसने तो कहा गुरु आज्ञा हो गई, अब तो ठाकुर जी मिलेंगे ही मिलेंगे। और बस यमुना भांडीर वन, पल्ली पार भांडीर वन, जहाँ ठाकुर जी का विवाह हुआ था किशोरी जी से, वहां पहुंच गया। और वहां पहुंच करके वही युगल नाम जो गुरु जी ने दिया उसका गाना प्रारंभ किया। गान करते करते 1 साल निकल गए, 1.5 साल निकल गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 3.5 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, और 6 साल हो गए। कुछ नहीं करता है, केवल भिक्षा मांग के पाता है और केवल वही नाम करता है। और हर दिन इसी विश्वास में, गुरु जी ने कहा था जब तक ठाकुर जी नहीं आ जाए वापस मत आना। बंधुओं 6 साढ़े 6 साल बाद रात्रि में वो नाम कर रहा था, तभी क्या देखता है, सुंदर सुगंधी आ रही है, बढ़िया सुंदर प्रकाश जैसा दिन दीप्यमान हो रहा है। तभी वो भुजा उठा अपने नेत्र खोल करके देखता है तो श्री युगल सरकार एक दूसरे के गले में गलवैयां डारे उसके सामने आकर के थाड़े है गए। ठाकुर जी अपनी बंशी घुमा रहे हैं, किशोरी जी उसको प्रेम पूर्वक निहार रही हैं। ठाकुर जी प्रकट हो गए उसके सामने, और प्रकट होकर के उसको देख रहे हैं, वो ठाकुर जी को देख रहा है। और देखते देखते थोड़ी देर बाद उस भक्त ने अपने नेत्र बंद कर लिए, फिर से नाम करने लगा। तो किशोरी जी बोली ये क्या कर रहा है? बोले अब तो हम यहाँ को मिल गए, फिर काई को नाम कर रहा है? तो ठाकुर जी ने कहा ओ भगत जी आंख खोलो। उसने आंख खोले, बोले जी भैया तुम 6 साल से हमको पुकार रहे हो, हम बड़े प्रसन्न होकर के तुम पर दर्शन देने के लिए आ गए हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बोले गुरु जी ने कहा था केवल ठाकुर जी का दर्शन करना, बोलना क्या है ये गुरु जी ने बताया नहीं था मुझको। तो ठाकुर जी किशोरी जी की ओर देख करके बोले कितना भोला है। बोले एक काम करो, बोले क्या? गुरु जी के पास जाओ, पूछ के आओ कि युगल आ गए हैं, क्या बात करूं? बोले हाँ अभी जाता हूं। दौड़ करके फिर से वृंदावन गया और गुरु जी के पास आकर के बोला गुरु जी। बोले कौन हो? बोले आपका शिष्य हूं। बोले मैं तो नहीं जानता। अरे 6 साल पहले आपने कंठी पहनाई थी, युगल नाम दिया। गुरु जी बोले 6 साल पहले? उसने 2-3 बातें और बताई तो गुरु जी को याद आया, ओहो ऋषिया के परेशान होके इसको दीक्षा दी थी मैंने। अरे तू फिर आ गया, मैंने कहा था जब तक युगल ना मिले मत आना। बोले इसीलिए गुरु जी आया हूं कि युगल मिल गए। गुरु जी बोले क्या बोलता है? बोले हाँ युगल मिल गए हैं। मतलब मैं भांडीर वन में 6 साल से भजन कर रहा था, तो आज अभी 1-1.5 घंटा पहले युगल आ गए, एक दूसरे के गले में गलवैयां डाल करके सामने आ गए थे। गुरुजी बोले तू झूठ बोल रहा? बोले नहीं गुरुजी मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो कैसे हैं बता? उसने रूप वर्णन किया, किशोरी जी के ऐसे नेत्र हैं, ठाकुर जी के ऐसे नेत्र हैं, ऐसा मुकुट है, ऐसी पीताम्बरी है, ऐसा सब कुछ, ऐसी सुगंधी आ रही है, और वो अद्भुत ही हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं। तो तू बावड़े वो मिल गए थे तो उसके बाद तू यहां क्यों दौड़ा चला आया? बोले गुरुजी आपने कहा था युगल मिल जाएं तो मेरे पास आ जाना, आपने ये तो बताया ही नहीं कि युगल मिले, तो फिर उनसे बात क्या करनी है? गुरुजी बोले धन्य है। बोले सुन, बोले क्या करे? मुझको लेके चल अपने साथ।
और गुरुजी का हाथ पकड़ के भांडीर वन लेके गए। गुरुजी क्या देख रहे हैं, भांडीर वन में एक वृक्ष के नीचे प्रिया प्रियतम बैठे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं उसकी। और वो लौट करके आया, आकर के ठाकुर जी को प्रणाम करके कहता है, मुझे तो नहीं पता आपसे क्या बात करनी है, मेरे बदले की बात गुरुजी आपसे करेंगे। और गुरुजी तो रोवे सो रोवे, बोले जय हो जय जय सरकार, बड़ी कृपा। ठाकुर जी बोले तुम्हारे भजन में तो सामर्थ्य नहीं, पर तुम्हारे भक्त के भजन में इतनी सामर्थ्य थी कि हमको प्रकट होना पड़ा। क्या चाहिए बताओ? बोले नाथ, मेरे भजन में सामर्थ्य नहीं है, मुझे पृथ्वी पर छोड़ जाइए, मैं और भजन करूंगा, पर मेरे शिष्य को अपने संग ले जाइए। इसकी वजह से आज आपका दर्शन हुआ, आप मैं वचन लेता हूं, अब मैं भजन साधन में लगूंगा, पर मेरे शिष्य को अपने संग ले जाइए ना। ठाकुर जी कृपा करके ले गए। गुरु के प्रति ऐसा अटूट विश्वास। सरस चरण पंकज भ्रमर तू युगल है, चरण पंकज भ्रमर तू युगल है। सरस चरण पंकज महल मौज के अब सहल भी मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल पाया 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 मैंने सद्गुरु प्यारा पाया। पाया 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 मैंने सद्गुरु प्यारा पाया। सद्गुरु प्यारा पाया मैंने सद्गुरु प्यारा पाया। सद्गुरु प्यारा पाया मैंने सद्गुरु प्यारा पाया। ओ पाया 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 मैंने सद्गुरु प्यारा पाया। 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 अब और न मुझको चाहिए, अब और न मुझको चाहिए, अब और न मुझको चाहिए, अब और न मुझको चाहिए। बस एक शरण ही चाहिए, बस एक शरण ही चाहिए, बस एक शरण ही चाहिए, बस एक शरण। हो पाया 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 मैंने सद्गुरु प्यारा पाया। पाया 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 मैंने सद्गुरु प्यारा पाया।
व्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो बर्हकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि नाम में मग्न होके तो देखो, हरि नाम में मग्न होके तो देखो, हे हरि नाम में मग्न होके तो देखो, हरि नाम में मग्न होकर तो देखो। प्रिय और प्यारी के चरण भी मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। प्रिय और प्यारी के चरण भी मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। हमने तो, आप कहेंगे महाराज जी आप हमसे कह रहे हो सदगुरु मिलेंगे तो युगल भी मिलेंगे, आपको मिल गए? 20 जुलाई 2015 दोपहर के 3:30 बजे हम पहली बार व्यासपीठ पर बैठे थे। 20 जुलाई 2015 दोपहर के 3:30 बजे पहली बार व्यासपीठ पर बैठे थे और 20 जुलाई 2015 को 12:30 बजे हमारी दीक्षा हुई थी। मतलब 12:30 बजे गुरु दीक्षा हुई है, 3:30 बजे तो व्यासपीठ मिल गई। हम कैसे नहीं कहें कि हमको युगल नहीं मिले। गुरु प्राप्त होने के 2 घंटे बाद ठाकुर जी मिल गए हमको। आज जिस व्यासपीठ की कृपा से हजारों वैष्णवों को भगवत अनुभव हो रहा है, वो व्यासपीठ हमको दीक्षा होने के ठीक 2 घंटे बाद मिल गई थी। हमारे जीवन की पहली कथा व्यासपीठ पर बैठने से 2 घंटे पहले हमारी दीक्षा हुई थी समुद्र के तट पर द्वारिका में, पूज्य पिताजी गुरुदेव के द्वारा। आप कहोगे ये तो पूर्व निश्चित था, आपकी कथा होनी ही थी पहले से ही। अब वो तो कभी एकांत में बैठोगे तो हम बताएंगे कैसे निश्चित था। रोम रोम कांप रहा था, थर थर कांप रहा था, मैं कैसे कथा करूंगा। ट्यूबरकुलोसिस हुआ था हमको 20 दिन पहले, हॉस्पिटल से उठ के आया था कथा करने। किसी कीमत पे कथा करने की क्षमता नहीं थी अंदर। डॉक्टरों ने पिताजी को बोल के भेजा था कि आप इनसे कथा करवा तो रहे हैं लेकिन अपनी रिस्क पर करवाना, ये कथा कर नहीं पाएंगे क्योंकि बोलने में जोर लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं हो जाए, बस इसका ध्यान रखिएगा। 8-8, 9-9 गोलियां खाता था मैं। उस समय बीमार था, 22 दिन पहले ही बीमार हुआ था। हमारे नाना जी के मन में आया, मेरे नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, और उन्होंने पिताजी से जाके कहा लाला की कथा में 2 घंटा बाकी हैं तो अभी इसी वक्त दीक्षा दीजिए। तो हमारे पिताजी बोले कि पिताजी मतलब हमारे नाना जी, उनके पिताजी लगे, बोले पिताजी अभी क्या आवश्यकता है, किसी दिन समय देख करके बढ़िया सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दीक्षा देंगे। तो नाना जी बोले नहीं अभी दीजिए। अगर चाहते हैं कि ये बालक सदा व्यासपीठ की सेवा में लगा रहे और आपका बल इसको प्राप्त हो तो पहली बार व्यासपीठ पर बैठे उससे पहले ही दीक्षा दे दीजिए। ये नहीं बोलेगा फिर गुरु कृपा बोलेगी फिर। और हमारे पिताजी ने हमको दीक्षा दी। संभवतः व्यासपीठ पर बैठने से पहले दीक्षा नहीं हुई होती तो क्या होता पता नहीं, पर आज तक भी वो गुरु कृपा ही हमसे बुलवा रही है, वो गुरु कृपा ही बोल रही है। तो लोग कहते हैं कि गुरु मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। आपको मिले? हाँ मिले ना। गुरु प्राप्त होते ही 1-2 घंटे बाद ही व्यासपीठ मिल गई हमको। इससे बड़ा प्रमाण क्या दें। गुरु प्राप्त होने के 4 साल बाद गिरधर लाल जी प्राप्त हो गए। गुरु प्राप्त होने के बाद अब स्थिति ऐसी बन गई है, दुनिया के किसी कोने में जाते हैं, जहां कथा करते हैं वहीं वृंदावन प्रकट हो जाता है। और गुरु कृपा का क्या आपको अर्थ बताएं।
ये गुरु कृपा ही तो है। उल्लासनगर 6 बजे से पहले होता है, उल्लासनगर 9 बजे के बाद होता है। 6 से 9 वृंदावन जैसा ही लगता है। ये गुरु कृपा नहीं है तो क्या है कि जहां ये तो चलो उल्लासनगर भारत की बात है, हम अफ्रीका कथा करने जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया कथा करने जाते हैं, कनाडा कथा करने जाते हैं, विदेशों में ऐसा अनुभव होने लगता है कि वृंदावन है। ये गुरु कृपा नहीं है तो क्या है? ऐसी ऐसी लीला, ऐसे ऐसे भाव जो हमने कहीं पढ़े नहीं, कथा कहते कहते अपने आप मन से प्रकट हो जाते हैं, मंच से आ जाते हैं। कैसे? गुरु कृपा। तो उस गुरु कृपा का तो प्रत्यक्ष उदाहरण मैं देखता हूं अपने अंदर, तो मैं उसका प्रचार क्यों ना करूं? मैंने अनुभव किया है गुरु कृपा का। और कौन है ऐसा जिसने बिना गुरु के पा लिया हो? सबके जीवन में गुरु तो आए। मीराबाई के जीवन में भी गुरु आए हैं, कबीरदास के जीवन में भी गुरु आए हैं, रैदास के जीवन में भी गुरु आए हैं, ज्ञानेश्वर महाराज, संत श्री तुकाराम जी महाराज, नामदेव जी, सबके जीवन में गुरु आए। और गुरु आने के बाद भगवत मिलन में और ज्यादा तीव्रता आ गई। पर बस ये दिक्कत है कि आज जिस तरीके से गुरु आ रहे हैं या गुरु बनाए जा रहे हैं, उसमें और उन भावों में बहुत अंतर। अब ट्रेडिशनल हो गया है, अब ये फैशन हो गया है गुरु बनाना। ये फैशन नहीं था, इसके पीछे उद्देश्य होता है भगवत मिलन का, भगवत प्राप्ति का। हम इसलिए भी गुरु बना रहे हैं कि हमारे गुरुजी बहुत पॉपुलर हैं, हम भी पॉपुलर हो जाएंगे। हम अपने शिष्यों को भी डांटते हैं, पॉपुलर होने के लिए हमसे दीक्षा मत लेना। कि अब हम इंद्रेश जी के भक्त हैं, इंद्रेश जी के शिष्य हैं, देखो उन जैसा तिलक हम लगाते हैं, हमारे गुरुदेव कथा में ऐसा कहते हैं, हमारे गुरुदेव कथा में। अरे हम बोल तो रहे हैं कथा में, तुम क्यों अलग से बोल रहे हो? पॉपुलैरिटी के लिए दीक्षा नहीं होती। उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, भगवत भजन, भगवत सन्निकटता, उसके लिए दीक्षा ग्रहण होती है। एक भक्त की कथा सुना के फिर विश्राम करते हैं आज के सत्र को। एक गुरुनिष्ठ भक्त हुए, उनका नाम था खोजी जी। क्या नाम था? खोजी जी। नाम तो उनका चतुरदास था, लेकिन उनके गुरुजी ने उनका नाम खोजी जी रखा। किस लिए? एक बार, अब बड़ी अटपटी सी कथा सुनिएगा। एक बार गुरुजी, और अभी तो प्रश्नोत्तर भी होने, बैठे रहना, अभी आपने याद नहीं दिलाया, हमको याद था। तो एक बार की बात है, खोजी जी के गुरुजी लघुशंका के लिए गए थे, और खोजी जी हाथ में जल लेकर के गुरुजी के पीछे पीछे गए थे। और जहां गुरुजी लघुशंका निवृत्त हो रहे थे, खोजी जी मुंह फेर करके खड़े थे। तभी अचानक से आवाज आई कि गुरुजी बहुत जोर से हंस रहे हैं। तो खोजी जी को लगा ये लघुशंका करते हुए गुरुजी हंस क्यों रहे हैं। तो जब गुरुजी आए तो हाथ धुलाते धुलाते इन्होंने पूछा, बोले गुरुजी आप हंसे क्यों? तो गुरुजी नाराज हो गए। क्यों? बोले तू मेरे इतने सन्निकट रहता है, मेरे इतने समीप रहता है, मैं तुझ पर इतनी कृपा करता हूं, तो दिन रात मेरा संग करता है, तब भी तुझे इतनी क्षमता नहीं मिली कि मेरे मन की स्थिति पहचान सके। मैं क्यों हंसा ये तुझे पता नहीं चला? अब खोजी जी बोले मैं कैसे पता करूं कि आप क्यों हंसे? बोले नहीं, इतने सन्निकट रहने वाले भक्त को इतना तो अनुभव हो जाना चाहिए कि मेरे गुरुजी के माथे की सिकन क्या कहती है, वो क्या बोलना चाह रहे हैं। सोचिए कितने खतरनाक गुरु होते थे किसी समय पे। आज वाले गुरु तो कुछ कहते ही नहीं है। गुरु का सबसे बड़ा गुण क्या है? आप लोगों को बताने वाली बात नहीं है, ये गुरुओं को समझने वाली बात है। लेकिन फिर भी गुरु का सबसे बड़ा लक्षण क्या है कि शिष्य को देखते ही जो अवगुण दिखा तुरंत बोल दे कि ये कमी हमको लगती है। पिता का सबसे बड़ा लक्षण क्या? पुत्र में अवगुण देखते ही टोके, पुत्री में अवगुण देखते ही टोके। ये गुरु का, शिष्य गुरु का और पिता का लक्षण होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं हमारे गुरुजी केवल प्रशंसा करें हमारी, कभी निंदा ना करें हमारी, कभी बुरा ना बोले ना।
जो गुरु आपका दोष नहीं बताता है, समझो आपका बहुत बड़ा हराश कर रहा है। दोष दिख तो जाता है, देखते ही पता चल जाता है कि क्या दोष है, लेकिन नहीं टोक रहे हैं तो इसका मतलब गुरुजी चाहते नहीं कि तुम्हारा कल्याण, नहीं तो टोकेंगे। और बोले अभी आश्रम से निकल जाओ, और जब तक नहीं पता चले कि मैं क्यों हंसा था लौट के मत आना। अब बताओ ये कोई अपराध था? खोजी जी को निकाल दिया। खोजी जी बेचारे कहां जाएं? अब संतों के पास, ब्राह्मणों के पास जाते, बोले क्या बात है? बोले हमारे गुरुजी क्यों हंसे ये बता दो। बोले तुम्हारे गुरुजी, उनका मुंह, वो चाहे जैसे हंसे, तुम हमसे क्या पूछ रहे हो? नहीं, वो लघु शंका करते करते हंस गए थे तो वो हम पूछ रहे हैं क्यों हंसे। तो और जोर से हंसते लोग। बोले लघु शंका करते हंसे, ये हमको क्या पता होगी क्यों हंसे वो। एक जगह, दो जगह, 10 जगह पूछा। अब तो उनकी हंसी होने लगी, और वो जहां जहां जाके पूछते सब लोग उनका मजाक उड़ाते। बोले ये कोई प्रश्न पूछने वाला। एक दिन एक वृक्ष के नीचे बैठ के रो रहे थे अपने गुरुजी की याद में। तभी उनके ध्यान में श्री कबीर दास प्रकट हो गए। और कबीर दास जी ने प्रकट होकर के, क्या बात है बालक, क्यों इतने परेशान होते हो? उसने कहा आप कौन? बोले हम कबीर दास। अब तो उसने बड़ा, अरे बड़ी कृपा आपकी, आपने दर्शन दिए प्रकट होकर के। बोले हम समाधान करने आए हैं। क्यों दुखी हो रहे हो, क्या बात है? बोले मेरे गुरुजी लघु शंका करते करते हंस गए थे, मुझे उसका उत्तर नहीं मिला, क्यों हंसे? बोले कहां कर रहे थे? बोले पीपल के पेड़ के नीचे कर रहे थे। तो बोले हम बताते हैं। बोले क्या? बोले जैसे तुम्हारे गुरुदेव लघु शंका कर रहे थे तो उस समय उस धारा में कई सारे सूखे पत्ते और पेड़ के ऊपर के बीज और पुष्प जो टूट के नीचे गिर जाते हैं, वो उस धारा में बह गए थे। तो वो बात सोच करके तुम्हारे गुरुजी हंसे। देखो ये वृक्ष है परमात्मा, इस परमात्मा से जो जुड़ा हुआ है वो अभी भी ऊपर है, वो अभी भी उसी के साथ है, हरा भरा है, फूल रहा है, फल रहा है, खिल रहा है। लेकिन जो इस धर्म रूपी परमात्मा और गुरु का त्याग कर देता है वो नीचे गिर जाता है और विषय की धारा में बह जाता है। इस बात को सोच के तुम्हारे गुरुजी हंस रहे थे। समझ में आई बात? गुरुजी क्यों हंस रहे थे? बोले वो जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके लघु शंका कर रहे थे, उस वृक्ष के सूखे पत्ते, बीज और फल आदि वहां पड़े थे जो सूख गए थे और उनकी धारा में वो बह गए थे। तो वो ये सोच के हंस रहे थे जो वृक्ष से जुड़े हैं उनका कुछ नहीं हुआ, जो वृक्ष से अलग हो गए वो धारा में बह गए। तो वृक्ष क्या है? धर्म। वृक्ष क्या है? गुरु। वृक्ष क्या है? गोविंद। जो इनसे जुड़े हैं वो अभी भी पुष्पित हैं, फलित हैं, खिल रहे हैं, और जो इनसे विमुख हो गए वो विषय की धारा में बह गए, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये सोच करके तुम्हारे गुरुजी हंस रहे थे। जाओ बता दो। और इतना कह के कबीर दास अंतर ध्यान हो गए। ओ खोजी जी दौड़े दौड़े गए। 6 साल बाद, 7 साल बाद गुरुजी 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 उत्तर मिल गया। बोले क्या? आप इसलिए हंस रहे थे। गुरुजी ने प्रसन्न होकर के हृदय से लगाया। बोले 7 साल पुरानी बात तुमको मैंने आश्रम से निकाल दी, 7 साल बाद उत्तर कैसे मिला? बोले मैंने दुनिया में पूछा, किसी ने उत्तर नहीं दिया, सब हंस जाते थे, पर मैं इसी चिंता में था, ऐसा क्या था जो आप हंस गए, ऐसा क्या था? 6 साल बाद कबीर दास मेरे चित्त में आए और उन्होंने मुझे उत्तर दिया। तब गुरुजी बोले ये है गुरु निष्ठा। तुम्हारा नाम है चतुरदास, पर तुम गुरुजी के हंसी का कारण खोज के लाए, इसलिए हम तुम्हारा नाम खोजी रखते हैं, इसलिए उनका नाम खोजी जी पड़ गया। कहने का अभिप्राय भैया, गुरु कृपा समझना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन जिसको समझ आ गया उसको भगवत अनुभव हो जाता है। इसलिए यदि आश्रित हो गुरुजनों के तो अपने गुरु के प्रति अटूट निष्ठा रखो, उनकी कृपा से, उनके भजन से, उनके भाव से। अरे वो केवल ऐसे ही अल्लड़पने में भी कुछ कह देते हैं ना, उसका भी कोई सार है। और मैंने तो अनुभव किया कि गुरु को भगवान नहीं मिलते कई बार, लेकिन गुरु के प्रति निष्ठा रखने वाले शिष्यों को भगवान मिल जाते हैं। बस उनके प्रति निष्ठा रखो।
ऐसे भाव हैं। चलो अब एक प्रश्न